हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, मैंने काफ़ी साल पहले 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें आईटी कंपनी यानी कि वेब डेवलपमेंट कंपनी किस तरीके से स्टार्ट की जाए उसके बारे में हम बताते थे। तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, और हमें भी काफ़ी टाइम हो गया इस लाइन में। तो आज की डेट में अगर किसी को आईटी कंपनी स्टार्ट करनी हो, वेब डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करनी हो, तो वो किस तरीके से कर सकता है, कैसे वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आईटी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि पहले का 3-4 साल पहले जैसे जीएसटी वगैरह नहीं चाहिए होता था, तो आज की डेट में हमें किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जीएसटी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो जीएसटी हम लेंगे तभी हमारी कंपनी को एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी या कंपनी को करंट अकाउंट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें जीएसटी लेना है। देन उस जीएसटी लेने के बाद अब बात आती है कि अगर हम वेब डेवलपर हैं, या हम वेब डिज़ाइनर हैं, या हम गूगल प्रमोशन करते हैं, एसईओ करते हैं, या हम एंड्रॉयड डेवलपर हैं, तो हमें किसी ना किसी लाइन को चूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम खुद बनाते हैं ये, तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। एम्प्लॉय हायर करने के बाद हम काम लेके आएंगे। अब काम कहाँ से आएगा, काम कैसे लेके आएंगे, किस तरीके से काम आना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज आपने पहले मैंने बताया था आपको, काफ़ी पहले मैंने बताया था कि जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इन सब से आप कहीं ना कहीं इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में ये पोर्टल आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं देंगे। इवन बिजनेस देंगे भी तो ऐसा बिजनेस देंगे कि आपके खुद की कंपनी को वो कबाड़ा बना के रख देंगे। मतलब आप आप अपनी क्वालिटी खुद गिराएंगे, क्योंकि आपने इनसे सर्विस ली होगी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जो क्लाइंट ये देते हैं, या जो भी क्लाइंट इस कंपनी के पास होते हैं, या कोई भी क्लाइंट यहाँ पे कॉल करता है, तो उसके पास बहुत सारी कॉल्स जाती हैं, और वो कॉल्स रेट लेके आती हैं एक ऐसा जिसमें आप मार्जिन रख नहीं सकते अपना। तो अगर आपको अच्छा मार्जिन किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो वेबसाइट हो, एंड्रॉयड हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो गूगल प्रमोशन हो, एसईओ हो, अगर आपको उसके अंदर अच्छा मार्जिन करना है, तो आपको इन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो नहीं बैठना है। आप अगर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठोगे तो आप कंपटीशन के अंदर आ जाओगे। आपके पास लीड्स तो आएंगी, लेकिन आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप कॉल्स करोगे, सामने वाला कॉल नहीं उठाएगा, या फिर कॉल उठाएगा तो फिर आपको ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि भाई ठीक है, कल बात करना, परसों बात करना, या मुझे यार ऐसा प्राइस आया हुआ है जो आपका प्राइस बहुत हाई है, तो मैं आपके साथ नहीं कर सकता। अब इसके अंदर एक चीज़ जो जैसे जस्ट डायल, सुलेखा या इंडिया मार्ट, ये जो भी कंपनियां हैं, इन्होंने एक चीज़ तो ठीक की है कि आपको लीड दी है, लेकिन वो लीड इतने लोगों में बांट दी इन्होंने कि अब हम उस लीड को उठाने लायक नहीं रहे। अगर हम उस लीड को उठाते हैं तो हम प्राइस को कम कर देंगे, यानी कि जो चीज़, जो वेबसाइट या जो भी सर्विस हम एटलीस्ट 10,000 रुपये की देते थे मिनिमम, या 8,000 रुपये की देते थे मिनिमम, वो आप 3-3,500 रुपये में देने के लिए आ जाओगे मार्केट में, और आप अपने आप ही कंपटीशन के अंदर एंटर हो जाओगे। अब आप कंपटीशन के अंदर जैसे एंटर होते हो तो आपके पास और सारे और क्लाइंट आते हैं, जो इसी टाइप के ही क्लाइंट आएंगे। 3-3,500-4,000 रुपये के क्लाइंट ही आपके पास आएंगे। अब वो आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो क्लाइंट उठाना है या वो क्लाइंट छोड़ना है। मैं वो क्लाइंट नहीं उठाऊंगा, पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि
अगर मैं 100 ऐसे क्लाइंट बनाऊंगा जो 4-4 हज़ार वाले, 3-3 हज़ार वाले क्लाइंट हैं, तो हर क्लाइंट अपनी उतनी ही हेडक, अपना उतना ही सपोर्ट मांगता है जितना 10 हज़ार वाला, 12 हज़ार वाला, 15 हज़ार वाला मांगता है। तो आप एक चीज जरूर सोचिएगा, जो चिल्लड़ क्लाइंट होते हैं ना, वो ज्यादा खनकते हैं। चिल्लड़ हमेशा खनकती है, नोट कभी नहीं खनकता। तो जो चिल्लड़ क्लाइंट है, जो छोटे क्लाइंट है, वो आपको ज्यादा परेशान करेंगे। उनके लिए 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको वो इंपॉर्टेंस दिखाएंगे, वो आपसे उतना सपोर्ट मांगेंगे, वो आपको दिन रात तंग करेंगे। तो आप सोचिए कि आप 100 क्लाइंट या 50 क्लाइंट भी अगर आप बनाते हैं पूरे साल में, या 6 महीने में, या 3 महीने में, तो आप उन क्लाइंटों के बीच में ही घिरे रह जाओगे, उन्हीं को सपोर्ट देते रह जाओगे, और आप परेशान हो जाओगे। और उन परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप स्टाफ रखोगे, फिर आप स्टाफ रखोगे तो आप फिर उनको सैलरी दोगे। तो फिर पॉइंट ये आता है कि आपका मार्जिन कहाँ गया? आपका मार्जिन तो एम्प्लॉय ले गया, आपका मार्जिन तो एक्सपेंसेस ले गए, तो आपने क्या कमाया? तो अगर आप इस टाइप की कंपनी बनना चाहते हैं तो आप शौक से बन सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी कंपनी बनने के लिए आपको एडवाइस नहीं करूंगा। इट इज़ बेटर कि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे अपनी ऐड चलाओ, कोई ऑफर बनाओ, कोई ऐसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज बनाओ, और कंपटीशन से हट जाओ। कंपटीशन से हटोगे और ऐड चलाओगे, अपनी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पे भी ऐड चलाओगे, तो वहां पे भी आपके मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल लीड्स जनरेट होगी, और उसमें भी आपको चिल्लड़ क्लाइंट मिलेंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा करना क्या है? आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट पकड़ने नहीं है, आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट छोड़ने हैं। ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आप सबसे ज्यादा क्लाइंट अगर छोड़ोगे ना, तो आप वो मेन क्लाइंट पकड़ोगे जिसकी आपको तलाश थी। और अगर आप वो मेन क्लाइंट पकड़ोगे, तो ये जरूर है कि 100 में से वो क्लाइंट सिर्फ 2 ही हो, या हो सकता है वो 1 ही हो, लेकिन वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम से कम 50-60% का होगा। जहां आप 10%, 15% के ऊपर काम कर रहे थे, वहां आप 60% या 70% के ऊपर भी काम कर रहे होगे, वो भी सिर्फ एक क्लाइंट के ऊपर। यानी कि मैं 50 क्लाइंट में इतना दिमाग लगाऊं, क्या वो समझदारी है? या ये समझदारी है कि मैं सिर्फ एक क्लाइंट पे इतना दिमाग लगाऊं कि वो मेरा अच्छी तरीके से मेरा हो जाए, उसे ऐसा फील हो कि मैंने एक आईटी कंपनी ही हायर करके रख ली है, क्योंकि मैं उसे एक ऐसी सर्विस दे रहा हूं, इतनी अच्छी असिस्टेंस दे रहा हूं, तो उसे लगेगा कि हाँ, कंपनी कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी तरीके से सर्विस दे रही है, कैटर कर रही है। तो अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है, तो आप इस तरीके से बिजनेस जनरेट करोगे, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। दूसरी चीज, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे कि टाटा नैनो है, टाटा नैनो है, और दूसरी तरफ टाटा की ही गाड़ी है रेंज रोवर। आपने मार्केट में देखा होगा कि टाटा नैनो 2-2 लाख रुपए में बिक रही थी, और रेंज रोवर स्टार्ट होती है 70-80 लाख में। तो वही टाटा जो नैनो बना रहा है, और वही टाटा जो कि रेंज रोवर बना रहा है, एक की कीमत 2 लाख, एक की कीमत 70 लाख। वो दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि उसे दोनों ऑडियंस कैप्चर करनी है। उसका मेन मोटिव दोनों ऑडियंस कैप्चर करने का है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो दोनों में कितनी मेहनत करता है। वो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा मार्केटिंग टाटा नैनो की करता था। उसने टाटा नैनो को लॉन्च करने के लिए अच्छा पैसा लगाया था। और आपको ये भी पता होगा कि उस टाटा नैनो में
जो मार्जिन है वो बहुत कम था। 20 से 25 हजार रुपए का मार्जिन मात्र लेके एक टाटा कंपनी लेके चल रही है। वही वो प्रोडक्ट इसीलिए ही पेटा क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन नहीं था। अगर किसी प्रोडक्ट में, वो भी गाड़ी जैसे प्रोडक्ट में, किसी कंपनी को 20 से 25 हजार का मार्जिन है तो वो सर्विस कैसे दे सकती है एक अच्छी। इसी तरीके से उसने एक रेंज रोवर गाड़ी निकाली जो 70-80 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, जिसकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वो गाड़ी जब सेल होती है तो 50 to 60% का मार्जिन कंपनी को देती है। यानी कि जहां 25,000 रुपये अगर टाटा नैनो एक गाड़ी पे बचाता है, वही रेंज रोवर 50 लाख रुपए एक गाड़ी पे बचा लेती है मार्जिन। यानी कि 25 इंटू में 100, 25 इंटू में 100 25 लाख, और 25 इंटू में 200, 25,000 इंटू में 200, 200 गाड़ियां सेल करने पर 50 लाख रुपए टाटा वाला कमाता है। और वही रेंज रोवर एक गाड़ी सेल करने पे वो 50 लाख रुपए कमाता है। वहां वो 200 क्लाइंट की हेडेक उठाता था और यहां वो सिर्फ एक क्लाइंट की हेडेक उठाता था। आप इस बात को सोचो कि आप अगर एक्सपर्टीज होनी चाहिए सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट लाइन में, भाई मैं यही करूंगा। मैं अभी तक ज्यादातर सिर्फ वेब डेवलपमेंट में ही डील करता हूं ओनली। मैं अभी दूसरी लाइनों में एंटर नहीं हुआ हूं ठीक से। तो आप भी एक लाइन के अंदर भी रहो, साल भर तक, 1.5 साल तक एक लाइन में रहो। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा सेगमेंट स्टैंड हो गया है, तब आप दूसरे सेगमेंट में एंटर हो। अगर आप 4-5 जगहों में हाथ मारोगे कि भाई जैसे एसईओ भी मैं कर लूँ, वेब डेवलपमेंट में कर लूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लूँ, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लूँ, डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी मैं कर लूँ, तो आप भटक जाओगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप बोलो कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना लूँ तो आप भटक जाओगे। आप सबके लिए एड रन नहीं कर सकते क्योंकि आप लुट जाओगे। रीजन, एड में खर्चा बहुत होता है। इसलिए अगर एक सेगमेंट के अंदर अगर जाओगे और उसमें ऐड चलाओगे और उसमें काम करोगे तो आपके पास प्रॉफिट अच्छा आ सकता है। और उसको स्टैंड कर लो पहले, उसका क्लाइंट बेस बना लो पहले, देन उसके बाद सेकंड में एंटर हो जाना। दुनिया कहाँ भागी जा रही है? कुछ नहीं कही जा रहा। सबको आपने सारा कुछ खाने में बैठ रहे हो तो सब कुछ नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आप एक टाइम पर एक ही चीज खाओगे, अब देखो जैसे हम स्टार्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे सूप पीना है, तो मैं पहले सूप का टेस्ट लूंगा ना। फिर मैंने स्टार्टर में मैंने कुछ मालूम मंचूरियन मंगा लिया या पनीर टिक्का मंगा लिया, तो मैं उसका टेस्ट लूंगा। फिर जाके जब मुझे लगेगा हाँ अब मुझे खाना खाना चाहिए, तो मैं खाना खाता हूँ, मेरा टेस्ट चेंज होता है। तब मैं आगे बढ़ता हूँ कि चलिए अब आइसक्रीम खाता हूँ या कुछ मीठा खाता हूँ। एक एक चीज का एक स्टेप होता है, तभी जाके उसे 7 कोर्स मील कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता, या 5 कोर्स मील कहा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्लाइंट बनाने हैं तो इस तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने बताया, जैसे सोशल मीडिया पे आप ऐड चला के कर सकते हैं। अगर किसी लाइन के अंदर आपको एक्सपर्टीज है तो उसी लाइन की ऐड चलाइएगा, ठीक है। कभी भी थर्ड पार्टी पोर्टल पे इन्वेस्ट अब मत करना, क्योंकि अब इन्वेस्ट करना बेकार हो चुका है। जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ये सब बेकार हो चुके हैं। ये सब आपके सिर्फ पैसा खाएंगे और आपको इस ऐसे कंपटीशन के अंदर लाके खड़ा कर देंगे जिसकी कोई औकात नहीं है। ओके, सो ये वीडियो बहुत अच्छी है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।